आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी अकेडमी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी की 2 क्लास में ले चुका हूं। पहली क्लास थी आपकी वृद्धि और विकास में क्या कंपेयर थी, उसके बारे में बताया था। और दूसरी थी आपकी विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब तीसरी क्लास है आपकी विकास की अवस्थाएं, मतलब बाल विकास जो है वो किस अवस्था में कितना होता है और क्या इनकी एज होती है, तो इसके बारे में बताया गया है। 5 अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की। पहली होती है प्रसव पूर्व अवस्था, जब बच्चा गर्भाधान के अंदर होता है। दूसरी होती है शैशवावस्था, इसमें जो उम्र होती है 0 से 2 वर्ष होती है। उसके बाद होती है पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। 5 अवस्था होती हैं बाल विकास की। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो बाल विकास है इसकी अवस्थाएं हैं कुछ, कि किस प्रकार बच्चे का विकास होता है। पहली होती है प्रसव पूर्व अवस्था। ये होती है हमारी 9 माह 10 दिन, जब बच्चा गर्भ में होता है। 9 माह 10 दिन पहली अवस्था प्रसव पूर्व अवस्था होती है, और ये होती है 9 माह 10 दिन की, या हम कह सकते हैं 40 वीक्स, 40 हफ्ते। 40 हफ्ते या 9 माह 10 दिन या 280 दिन, कोई भी ऑप्शन में आए टिक कर देना। 9 माह 10 दिन आए या 40 हफ्ते आए या 280 दिन, इनमें से कोई ना कोई एक मिलता है। 40 हफ्ते आ सकता है या 280 दिन आ सकता है, 9 माह 10 दिन आ सकता है। तो पहली अवस्था हो जाती है 9 माह 10 दिन की, मतलब 40 हफ्ते की। फिर सब पूर्व अवस्था, उसके बाद होती है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था इंग्लिश में बोलते हैं इसे इन्फेंसी स्टेज, और इसे बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था को प्रीनेटल स्टेज। ये होती है जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष, दिन में कभी 0 नहीं होता, यह है वर्ष में। जब तक 365 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक 0 ही माना जाता है। तो 0 से 2 वर्ष। उसके बाद होती है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ये होती है 2 से 6 वर्ष। ये होती है 2 से 6 वर्ष। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है अर्ली चाइल्डहुड, ये 2 से 6 वर्ष होती है। उसके बाद होती है उत्तर बाल्यावस्था, ये होती है 6 से 12 वर्ष। जब बच्चा 6 से 12 वर्ष के बीच होता है तब उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है वो। उसके बाद होती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है हमारी 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष। तो एक नंबर तो आपका यहीं से आ जाता है। बहुत पूछा जाता है कि इनमें से कोई भी एक दे देगा और पूछ लेता है कि समय बताओ, जो शैशवावस्था है उसका समय क्या है, तो 0 से 2 वर्ष। या पूछ ले कि उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड क्या है, 6 से 12 वर्ष। तो ये बाल विकास की अवस्थाएं थी, और इनकी उम्र कितनी कितनी है ये दिखाई देती। उसके बाद हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहली हमारी प्रसव पूर्व अवस्था। जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है, प्रसव पूर्व अवस्था क्या होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है मतलब 9 माह 10 दिन तक वो माँ के गर्भ में ही रहता है। तो यह अवस्था माँ के गर्भाधान से शुरू होती है। उसके बाद पहली अवस्था हो जाती है हमारी प्रसव पूर्व अवस्था। ये जब बच्चा गर्भ में होता है उस टाइम को कहते हैं। उसके बाद है शैशवावस्था। शैशवावस्था का टाइम पीरियड है 2 से 6 वर्ष। वो शैशवावस्था का 0 से 2 वर्ष, इन्फेंसी एज। 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था का टाइम पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष। इन्हें याद करने की वैसे तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये आप खुद ही याद हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो 2 से 6 वर्ष का बच्चा है, या जन्म से और 2 वर्ष का बच्चा है, तो वो किस प्रकार की एक्टिविटी करता है। अब देखो जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, आपने आपके कोई परिवार में हो, घर में हो कोई बच्चा 0 से 2 वर्ष का, मतलब जब जन्म लेने से और 2 वर्ष तक का बच्चा, तो क्या करता है, बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया कि ज्ञानेंद्रियों से बच्चा कब सीखता है, तो कब सीखता है, शैशवावस्था में। या पूछ लेता है कि शैशवावस्था में बच्चा किस प्रकार सीखता है, तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपने सेंसेस से सीखता है। तो बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। बच्चा टच करके देखता है किसी भी चीज़ को, गर्म है या ठंडी है, तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। उसके बाद क्या है, बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का मतलब
क्या सही है क्या गलत है ये उसे पता नहीं रहता। आपने देखा होगा बच्चे को बचपन में जब छोटा होता है 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है, उसे आप कोई छोटा सा डंडा दे दो और कह दो पापा जी को मारो बेटा, तो पापा जी को मारने लगता है। तो इसमें बच्चा ये नहीं देखता कि वो हमारे पापा जी हैं या मम्मी हैं, तो इसे सही या गलत के बारे में पता नहीं होता। तो नैतिकता का अभाव होता है। उसके बाद होता है इसमें शारीरिक विकास। शारीरिक विकास तेजी के साथ होता है। जो हमारी ग्रोथ है, शरीर जो बढ़ता है, वो 0 से 2 वर्ष के बच्चा बहुत जल्दी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है और 1 वर्ष बाद ही उसमें वेट दुगने से भी ज़्यादा हो जाता है। तो शारीरिक विकास तेजी के साथ होता है। पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। जो माता पिता हैं उन पर ही निर्भर रहता है। अगर बच्चा कहीं जाना है तो उसके माता पिता लेकर जाते हैं। ज़्यादातर जो होता है वो अपने माता पिता के साथ ही रहता है घर में। उसके बाद ये बच्चा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि जैसे बच्चे को भूख लगी है तो वो क्या करेगा, रोना स्टार्ट कर देगा। या बच्चे को अंदर से खुशी फील हो रही है तो बच्चा हंसना स्टार्ट कर देता है। तो ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है बच्चा किस एज में, शैशवावस्था में, 0 से 2 वर्ष की उम्र जो। उसके बाद हम आते हैं तीसरी अवस्था होती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, ये होती है हमारी 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष इनका टाइम पूछ लेता है कि पूर्व बाल्यावस्था का टाइम कितना होता है। तो 2 से 6 वर्ष इसमें क्या क्या होता है देखो। आपने देखा होगा जो 2 से 6 वर्ष का बच्चा अगर आपके परिवार में कोई है या आपके घर में ही, तो उसे जिज्ञासा बहुत पाई जाती है, क्यूरियोसिटी किसी भी चीज़ को जानने की। वो कहेगा कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज़ को पूछता रहता है वो। तो इसमें जिज्ञासा बहुत पाई जाती है। उसके बाद टॉय एज, जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं टॉय एज, खिलौने की उम्र। बच्चा इसमें खिलौने से खेलता है। इसमें क्या होता है, बच्चा खिलौने होते हैं उनसे खेलना स्टार्ट कर देता है। तो टॉय एज किसे कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि टॉय एज किसे कहते हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था को। कल्पनाशीलता वाले गेम्स खेलता है। कल्पनाशीलता का मतलब है ये 2 गुड्डे गुड़िया ले आता है वो बच्चा जो है, गुड्डे गुड़िया ले आता है। तो एक को इनमें से राजा और एक को रानी मान लेता है। तो एक कल्पनाशील वाले गेम खेलता है वो। क्या देता है कि गुड्डे को कह देता है कि राजा है और गुड़िया को रानी। तो इस प्रकार के गेम्स खेलता है वो, कल्पनाशील वाले गेम, जबकि वो राजा रानी होते नहीं है। तो गुड्डे गुड़िया वाला खेल मतलब कल्पनाशील वाले खेल खेलता है इसमें पूर्व बाल्यावस्था में। उसके बाद है नकल या अनुकरण करके सीखता है, इमिटेशन। नकल किस प्रकार करता है देखा होगा आपने। कोई छोटा बच्चा है 2 से 6 वर्ष का बच्चा, अगर आप उसके सामने दाढ़ी बनाने लग जाओ तो अगले दिन क्या करेगा, अगर उसने आप देख लिए तो वो भी दाढ़ी बनाना स्टार्ट कर देता है। देखा होगा छोटे बच्चे करते हैं ऐसा कभी कभी। तो नकल करके सीखता है। और जैसी आप लैंग्वेज बोलते हैं उसी प्रकार की लैंग्वेज बोलने स्टार्ट कर देता है वो। तो इसलिए कहते हैं कि छोटे बच्चे के सामने लैंग्वेज अच्छी बोलनी चाहिए, क्योंकि वो नकल करके सीख जाता है, उसे अनुकरण करके सीख जाता है। भाषा का विकास सबसे तेज होता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे तेज भाषा का विकास किस अवस्था में होता है, तो सबसे तेज भाषा का विकास पूर्व बाल्यावस्था में होता है। इसमें बच्चे की भाषा मतलब भाषा को बहुत जल्दी सीख जाता है। इसे ही कहते हैं हम प्री गैंग एज। प्री गैंग एज का मतलब जो हमारी गैंग एज से जस्ट पहले की उम्र। गैंग एज होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं गैंग एज। तो गैंग एज से जस्ट पहले वाली उम्र कौन सी है, पूर्व बाल्यावस्था। तो इसे कहते हैं प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज। उसके बाद प्ले एज, इसमें क्या करता बच्चा, खेलना स्टार्ट कर देता। प्ले एज कहते हैं, एरिक एरिक्सन ने इसे प्ले एज कहा था। तो पूर्व बाल्यावस्था की कुछ ये बातें थी कि इसमें क्या क्या होता है, जिज्ञासा होती है बच्चे के अंदर। टॉय एज इसे ही कहते हैं, कल्पनाशील वाले गेम खेलता है, नकल करके सीखता है, भाषा का विकास तेजी से होता है, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज और प्ले एज। क्योंकि आपने देखा होगा 6 वर्ष के बाद ही 6 वर्ष तक का बच्चा घर ही रहता है, 6 वर्ष के बाद स्टार्ट करता है स्कूल जाना। लेकिन अब क्या बच्चों को प्ले वे में भेज देते हैं, जो प्ले वे होते हैं उसमें भेज देते हैं। और 6 वर्ष, जब तक वो 6 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक वो
प्ले में रहता है, उसके बाद वो फर्स्ट क्लास में आ जाता है। तो प्ले एज कौन सी है आपकी? पूर्व बाल्यावस्था। तो ये हो गया आपकी अवस्थाएं। फिर सब पूर्व अवस्था, एक क्वेश्चन इनसे ही पूछ लेता है कि इनकी उम्र क्या क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, फिर सब पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था, इसमें क्या होता है देखो, इसे बोलते हैं हम आरंभिक स्कूल एज। जो बच्चा होता है वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है इस वाली एज में, तो आरंभिक स्कूल एज कहते हैं इसे। गैंग एज, बच्चा समूह में रहने लगता है इसमें, या टोली बनाकर रहने लगता है, इसे ही हम कहते हैं गेम्स स्टेज, खेलों की अवस्था। जो हमारी टॉय एज थी, अब इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, जो टॉय एज थी, टॉय एज, तो टॉय एज किसमें थी? टॉय एज थी आपकी पूर्व बाल्यावस्था में, जबकि गेम्स स्टेज, खेलों की अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था में। बात करें हम कि इसमें और क्या करता है, संग्रहण करना स्टार्ट कर देता है। संग्रहण करना स्टार्ट कर देता है इस वाली अवस्था में। संग्रहण का मतलब है, पहले देखा होगा क्या होता था जब छोटे थे हम भी, तो जो मोर के पंख होते हैं और एक होता विद्या का पेड़, तो उन्हें बच्चे कॉपी किताबों में रखना स्टार्ट कर देते हैं कि इससे विद्या ज़्यादा आएगी, जबकि ऐसा होता नहीं था। ऐसा नहीं होता था कि हाँ उनसे मोर के पंख रखने से या विद्या का पेड़ था उसे रखने से विद्या ज़्यादा आ जाएगी। तो संग्रहण करने की प्रवृत्ति आ जाती है। मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता का मतलब क्या है? बच्चा ये सोचने लगता है कि मैं अब तो बड़ा हो गया हूँ, सब कुछ कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, जबकि वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि वो अभी मिच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। तो इसमें मिथ्या परिपक्वता आ जाती है, बच्चे में मिथ्या परिपक्वता आ जाती है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि मिथ्या परिपक्वता किस अवस्था में आ जाती है, तो उत्तर बाल्यावस्था में। जीवन का अनोखा काल कहा गया है इसे। जीवन का अनोखा काल क्यों कहा गया? अगर मुझसे कोई कहने लगे कि यदि तुम्हें अपने पिछले टाइम में भेजा जाए तो आप किस स्टेज में जाओगे, तो मैं कहूँगा कि जो स्कूल एज थी वो सबसे बेस्ट एज थी हमारी। तो स्कूल एज में जाना ज़्यादा पसंद करूँगा मैं। तो जीवन का अनोखा काल इसलिए कहा गया है इसे। तार्किक चिंतन आना स्टार्ट हो जाता है। लॉजिकल थिंकिंग, किसी को देखकर हम उसके बारे में जानना, तो ये होता है तार्किक चिंतन। तो तार्किक चिंतन किस में आ जाता है? उत्तर बाल्यावस्था में। जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया? उत्तर बाल्यावस्था को। किसने कहा ये? कोल और ब्रूस ने। कोल और ब्रूस दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे क्या कहा? जीवन का अनोखा काल। उसके बाद बात करें हम कि मोटर डेवलपमेंट, तो मोटर डेवलपमेंट सबसे तेज होता है इसमें, और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है। अब देखो ये क्या है, जो मोटर डेवलपमेंट है वो तेज क्यों होता है? तेज का मतलब है कि हमारी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, हड्डियां हमारी मजबूत होने लगती है, जबकि वृद्धि हमारी मतलब जो हाइट वगैरह है वो कम बढ़ती है। तो अंदर ही अंदर बच्चा परिपक्व होने लगता है। तो मोटर डेवलपमेंट तेज होता है, मतलब हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। इस उम्र में बच्चे की हम देखते हैं कि हाइट बहुत कम बढ़ती है, अंदर ही अंदर परिपक्व होने लगता है वो। फिजिकल डेवलपमेंट कम होता है। ये थी हमारी उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद बात करें हम कि किशोर अवस्था। जो किशोर अवस्था होती है वो होती है 12 से 18 वर्ष। किशोर अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष, और इसे ही हमने कहा है ट्रांजिशनल पीरियड, परिवर्तन काल। अब परिवर्तन काल क्यों कहा है? क्योंकि जो चाइल्डहुड, जो बाल्यावस्था होती है, और अडल्टहुड, जो प्रौढ़ावस्था होती है, इसके बीच का उसे बोलते हैं अडोलसेंस, मतलब किशोर अवस्था। तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो पोर्शन है वो हमारा किशोर अवस्था है। तो इसे मिलाने का काम कौन करता है? किशोर अवस्था। तो इसलिए इसे कहा गया है ट्रांजिशनल पीरियड, परिवर्तन काल। उसके बाद इसे गोल्डन पीरियड कहा गया है। गोल्डन पीरियड कहा गया, ये याद रखने हैं। जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा है, जबकि इसमें था कि जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड, और इसमें है जीवन का सबसे कठिन काल, हार्ड पीरियड। तो सबसे कठिन काल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बच्चा तनाव महसूस करता है, संघर्ष, तूफान, विरोध वगैरह, तो इसमें सब आ जाते हैं। तो इसलिए इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया। संघर्ष की और तनाव की, तूफान की अवस्था, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है किशोर अवस्था को? स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने
किशोर अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा है। बात करें हम, इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय अधिक मानता है। जो बच्चा होता है इसमें परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय अधिक मानेगा। यदि उसे कोई काम करना है तो परिवार वालों से ज़्यादा फ्रेंड्स की राय ज़्यादा मानता है वो। इसमें विषमलिंगी आकर्षित होते हैं। अब देखिए विषमलिंगी आकर्षित कैसे होते हैं, मेल फीमेल की तरफ आकर्षित होता है, फीमेल मेल की तरफ आकर्षित होते हैं। इसमें आमूढ़ चिंतन आ जाता है। जो अवस्था होती है हमारी किशोर अवस्था, इसमें आमूढ़ चिंतन आ जाता है। मतलब किसी को बिना देखे भी हम उसके बारे में चिंतन करना, तो आमूढ़ चिंतन आ जाता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप का मतलब है कि किसी को आइडियल मानकर, जैसे कोई भगत सिंह को आइडियल मान लेता है, विराट कोहली को, कोई या हीरो को, सलमान खान वगैरह को, इन्हें अपना आइडियल मान लेगा और उनकी तरह ही चलना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे भगत सिंह को आइडियल मान लेगा या विराट कोहली को। ऐसे ही लड़कियां होती हैं, झांसी झांसी वाली रानी जो होती उन्हें आइडियल मान लेते हैं, या कैटरीना कैफ वगैरह कोई भी है मान लेते हैं। उसके बाद बात करें हम कि हार्मोन्स, तो हार्मोन्स जो स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, हार्मोन्स में चेंजिंग स्टार्ट इसी वाली अवस्था से हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोर अवस्था किस अवस्था में हार्मोन्स में चेंजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो किशोर अवस्था में हार्मोन्स में चेंजिंग आना स्टार्ट होता है। तो जो किशोर अवस्था होती है उसमें हार्मोन्स में चेंजिंग आ जाती है। तो ये थी आपकी अवस्थाएं। पहली अवस्था थी आपकी प्रसव पूर्व अवस्था, 9 माह 10 दिन या 40 वीक्स, या अगर हम दिन की बात करें तो 280 दिन। उसके बाद थी आपकी शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज ये थी हमारी 0 से 2 वर्ष। उसके बाद थी हमारी पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था मतलब अर्ली चाइल्डहुड, इसमें था 2 से 6 वर्ष। उसके बाद थी उत्तर बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष। और पांचवी थी आपकी किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष। तो ये आपकी बाल विकास की अवस्थाएं थी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।